कोरिया में टैटू वाले आदमियों से पंगा मत लेना, क्योंकि टैटू जितना बड़ा हैसियत उतनी ऊंची। जापान में भी ऐसा ही है। ये आदमी जिसके शरीर पर टैटू है जापान का सबसे युवा गैंग लीडर है। वो अभी सिर्फ 19 साल का है और जापान में एक इलाके पर राज करता है। स्थानीय पुलिस भी उससे पंगा लेने से डरती है। उसका नाम किंग लॉन्ग है। 1 साल पहले किंग लॉन्ग एक साधारण लड़का था और उसका पिता भी गैंग में था। कहानी के शुरू में ही उसके पिता की तस्वीर दीवार पर थी। उस दिन किंग लॉन्ग दोस्तों संग सड़क पर घूम रहा था, तभी उसने देखा कोई आटा बेचा है। किंग लॉन्ग ने आटा खरीदने का नाटक किया और मौका मिलते ही उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। असल में किंग लॉन्ग उसके पैसे लूटना चाहता था। पैसे मिलते ही उन्होंने सोचा कि आज रात अच्छा खाना खाया जाएगा। अचानक उसके दोस्त ने आटे की एक बोरी उठाई। किंग लॉन्ग ने झट से उसे छीन लिया और समुद्र में फेंक दिया। पैसे ले सकते हैं पर आटे को हाथ नहीं लगाना। फिर वे एक जान पहचान वाले रेस्टोरेंट में गए। कुछ ही देर में एक और गैंग लीडर आ गया जिसका नाम यामामुरा था। दोनों बैठे और एक दूसरे को घूरने लगे। अचानक बाहर से एक झुंड अंदर घुस आया। ये लोग यामामुरा को मारने आए थे। किंग लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने एक पेन उठाया और उस आदमी को मार डाला जो यामामुरा को मारने वाला था। गैंग लीडर ये देखकर हैरान रह गया। फिर किंग लॉन्ग ने पेन फेंक दिया। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। छोटे भाई डरकर किंग लॉन्ग को लेकर भागे। अगले दिन यामामुरा के लोग किंग लॉन्ग को ढूंढकर गैंग में ले गए। गैंग लीडर चाहता था कि किंग लॉन्ग उसके गैंग में शामिल हो, पर किंग लॉन्ग ने मना कर दिया। यामामुरा ने उसे एक कार्ड दिया और सोचने को कहा। अचानक उसके भाई का फोन आया और उसने भागने को कहा। किंग लॉन्ग का पीछा करते हुए एक झुंड उसे मारने आया, क्योंकि उन्होंने पिछली रात उनका आटा छीन लिया था। जल्द ही किंग लॉन्ग और उसके दोस्त पकड़े गए। वहाँ का गैंग लीडर तियानिये भी आ गया। उसने किंग लॉन्ग से आटे के पैसे मांगे, पर किंग लॉन्ग साधारण था। पैसे कहाँ से लाता? महंगे आटे के पैसे नहीं तो विदेश बेच दूंगा। सुना है जवान लोगों के अंग विदेश में महंगे बिकते हैं। जब उसे जहाज पर चढ़ाने की तैयारी थी, तियानिये ने देखा कि किंग लॉन्ग के पास यामामुरा का बिजनेस कार्ड है। उसने सोचा कि किंग लॉन्ग यामामुरा का आदमी है, लेकिन किंग लॉन्ग ने कहा वो गैंग का हिस्सा नहीं है। यामामुरा और तियानिये गैंग गठबंधन में थे, इसलिए पुष्टि के लिए पहले फोन किया। जल्द ही यामामुरा के लोग किंग लॉन्ग को वापस ले गए। किंग लॉन्ग ने यामामुरा के लीडर से मुलाकात की और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह है ड्रैगन बॉय। इस सवाल ने किंग लॉन्ग को भावुक कर दिया और वह रो पड़ा, क्योंकि उसे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला था और उसके पिता हाल ही में गुजर गए थे। इस समय किंग लॉन्ग की पहचान औपचारिक रूप से उभरने लगी। वो यामामुरा के गैंग में शामिल हो गया और उसका दत्तक पुत्र बन गया। 1 साल बाद किंग लॉन्ग ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया और फिर से उस पुराने रेस्तरां में गया और मालिक की पत्नी के बेटे को पैसे दिए। ये बच्चा भी खास था और बाद में उसकी कहानी में आएगा। अचानक किंग लॉन्ग को फोन आया कि कोई उसके इलाके में तोड़फोड़ कर रहा है। फिर वह अपने होटल पहुंचा। सामने वाले तियानिये गैंग के लोग थे। उन्होंने कुछ इलाके छोड़ने की मांग की और बात खत्म होते ही जाने लगे। सब शांत था, पर किंग लॉन्ग को गुस्सा आया। उसने बोतल उठाई और उस आदमी के सिर पर मारी। फिर उसके साथियों को भी सबक सिखाया। उसके बाद होटल के कर्मचारी ने उसकी पट्टी की। किंग लॉन्ग को शायद वह लड़की पसंद आ रही थी। उसका नाम था शाओमी। किंग लॉन्ग ने उसे बाहर बुलाया। शाओमी ने बताया कि वह अभी भी एक छात्रा है और केवल कला बेचती है, शरीर नहीं। वह होटल में काम सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए करती है। इससे किंग लॉन्ग और भी प्रभावित हुआ और भी पसंद आ गई। दूसरी ओर किंग लॉन्ग द्वारा पीटे गए तियानिये ने यामामुरा से कुछ इलाके छोड़ने को कहा, नहीं तो मामला सुलझाना मुश्किल होगा। यामामुरा ने किंग लॉन्ग के लिए उनसे सीधे पंगा ले लिया। अगर लड़ाई करनी है तो आ जाओ। तियानिये का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। गैंग के लोगों को यूं ही मत छेड़ना, क्योंकि वे बदला जरूर लेते हैं।